हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इस वक्त तुमसे आंखें मिलाने की। देखो यही होता है, बिना सोचे समझे किए गए कार्य का नतीजा यही होता है। और चलकर सामने से आ रही है एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप तक। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज विथ टैरोट रीडिंग आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए, क्या है जो संदेश आपको पहुंचने जा रहा है, किसकी सच्चाई आने जा रही है आंखों के सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं कहाँ से आ रही है आज की रीडिंग की एनर्जी। ऑलराइट, आज बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हरे हरे एकदम लहकते लहकते पत्ते जो होते हैं ना, धूप इतनी तेज, गर्मी इतनी तेज, और पत्तों में चमक और पत्तों की चमचमाहट में कमी नहीं। देखो हरे हरे बड़े बड़े पेड़ पत्ते पौधे, और खूब हवा चलते हैं ना तो पत्ते झूमते हैं ना, डांस करते हैं। ऐसे झूमते नाचते हरे हरे पेड़ पौधों की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है यहाँ इस रीडिंग से, यानी कि बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बुद्ध ग्रह के जब भी मैं नाम लेती हूँ ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इस ग्रह को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ग्रह होता है। बहुत बहुत बुद्ध बिगड़ जाते हैं ना तो घर में रिलेशनशिप बिगड़ने लगते हैं, पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं, घर में कलह होने लगता है। समझ में नहीं आता है कि संबंधों में इतनी खटास कैसे आ रही है। आपके पास धन थोड़ा कम होना तो चलेगा, चीज़ें थोड़ी कम हो घर में तो चलेगी, लेकिन परिवार में सौहार्द बना रहे, सभी मिलकर रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, कोई बात पर कलह ना हो, किसी बात पर झगड़े न हो, तो कितना आराम आ जाता है ना घर में जीने का मज़ा आ जाता है। लेकिन वही घर में बड़े महंगे महंगे सोफ़े हो, अच्छे बड़ी पलंग हो, एसी हो, है ना, बहुत सारा सामान हो, और घर के लोगों के बीच कलह हो, किसी की किसी से बनती ही नहीं। घर आते ही पत्नी पति से लड़ने लगती है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, भाई बहन अलग नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, बेटे बेटियों की बहस हो रही है माता पिता से। घर में जो बुजुर्ग हैं हर वक्त गुस्सा हो रहे हैं, नई जो बहुएं आई हैं उनका भी स्वभाव खराब है। तो फिर कितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हो घर में, उमंग खत्म हो जाती है, घर में रहने की इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है ना, सड़क पर समय बिताते, रात रात हो जाती है घर नहीं जाते हैं, कि बस जाना है और सो जाना है, क्योंकि बोलते हैं हमारे घर में इतना झंझट है, इतने झगड़े हैं ना, कि सब सो जाए तब हम जाएंगे। तो ये बुद्ध है, ये बुद्ध है। मेरा इतनी सारी बातों को कहने का अर्थ ही था कि बुद्ध को समझ लें। आप बुद्ध को खराब कर रहे हैं, आपका घर के सारे संबंध खराब होने लगते हैं। सारे संबंध, बुद्ध को खराब करना मतलब क्या है? अगर घर में जो लकड़ियां बच जाती हैं ना, काम वाम कराने के बाद कुछ फर्नीचर बच जाते हैं पुराने, उसको कुछ लोग ले जाकर छत पर रख देते हैं, और छत पर जब बारिश होती है और वो लकड़ियां सड़ती हैं, और उस पर छोटे छोटे से भी अगर ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते उगाते हैं, किसी छोटे छोटे से उगाते हैं ना, जिसको काई जैसे होते हैं, अगर वो भी उगाते हैं उस लकड़ी पर जो छत में फेंकी गई है, जो पानी से सड़ी है, तो आपके घर का बुद्ध बहुत बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कूड़ा कचरा करकट जो भी बचे छत पर मत फेंको। एक तो छत का भाग राहु का है, ऊपर से आपने उसमें खराब बुद्ध डाल दिया। कुछ लोगों की आदतें हैं कबूतर को दाना देने की, आप क्षमता रखते हैं तभी कबूतर को दाना दे, वरना बुद्ध आप खुद बिगाड़ लेंगे। देखो रीडिंग से हटकर मैं बात करने लगी, लेकिन अगर बुद्ध को मैं स्टार्ट की ही हूँ और मेरे व्यूवर्स सुन ही रहे हैं, तो प्लीज़ कबूतर को दाना देना है तो सफ़ेद कलर का चादर बिछाओ, उस पर दाना दो, कबूतर खा ले तो सारे दाने समेट लो, क्योंकि कबूतर ने जिस दाने को खाया है कुछ छत पर गिरी रह गई, फिर बारिश का पानी आता है और वो दाने अगर भीग कर अंकुरित हो जाते हैं, वो दाने अंकुरित हो जाते हैं जिस पर आपके पैर पड़ रहे हैं, जो छत पर फेंके हुए हैं, तो बुद्ध बिगड़ता है। आज बुद्ध की एनर्जी मुझ तक आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। इसलिए बुद्ध को सवार कर रखें, घर संवर जाता है। बुद्ध धन भी देता है, बुद्ध पैसा भी देता है, खूब पैसे देता है, पैसों का सैलाब जो होता है ना, वो तक बुद्ध ले आता है। बहुत सारा घर ऐसा देखा होगा ना आपने, कि जो पहला अध्याय होता है घर का, उसमें बहुत संघर्ष था, बच्चे छोटे थे,
उनकी माँ को घरों में काम करना पड़ा, पिता बहुत शराब पीते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे। और फिर अध्याय 2 शुरू होता है, घर के बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, नौकरी ले लेते हैं, माँ को अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बिल्डिंग उठा देते हैं, है ना, घर में सारी सुख सुविधा की चीज़ें लगा देते हैं। मोहल्ले वाले देखते रह जाते हैं कि यही वो घर था जहाँ खाने के लाले पड़े थे, यही वो घर है जो मोहल्ले में सबसे ऊँचा घर हो गया। ये बुद्ध है, ये बुद्ध करवाता है, मतलब अचानक से दिन को बदल देना, अध्याय 2 में बिल्कुल नया चेहरा, नया रूप लाना, ये बुद्ध है। आज बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और देखो बुद्ध का अंक है 5। नंबर 5 वाले इस वक्त अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, या आपके बच्चों का जन्मदिन इस तारीख में पड़ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप बुद्ध के स्वामी हैं आपके, और बुद्ध की एनर्जी भी आज कनेक्ट हो रही है। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस ऊर्जा को कनेक्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। आपके जीवन में हर एक संबंध सुधर कर रहेगा, हर एक संबंध सुख दे आपको, और मिले खूब सारा पैसा, खूब सारी धन दौलत, जीवन में कोई कष्ट ना हो आपको। ऑल राइट, यहाँ पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है जो रिलैक्स जोन में है, जो पूरी तरह से रेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब जो मेडिटेशन कर रहा है, शांत कर लिया है आपने अपने आप को। बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आपकी जो कोशिश है ना, वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप सामान को बदल सकते हो, अपने घर के रंग को बदल सकते हो, घर के बेडशीट को बदल सकते हो, सारे के सारे फर्नीचर को बदल सकते हो, है ना। पैसे की दिक्कत ना हो तो चलो पूरे घर का फर्नीचर हम एक साथ चेंज कर देते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती है खुद को बदलने की। यहाँ आप अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को बदलने में लगे हुए हो। इसके लिए आप शांत हो गए हो, सो गए हो, आंखें बंद कर लिए हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप रेस्ट हो, रिलैक्स ले रहे हो, ताकि आप अपने आप में बहुत सारा चेंज ला सके, बहुत ज़्यादा चेंज ला सके। आप बहुत ज़्यादा खुद से परेशान हो गए, अपनी आदतों से परेशान हो गए, बहुत सारे लोगों से परेशान हो गए, इतनी ज़्यादा चहल पहल मची आपके जीवन में, इतनी ज़्यादा उथल पुथल बोलूँगी, है ना, इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची आपके जीवन में कि एक समय ऐसा भी आया था कि आप परेशान हो गए थे। आप परेशान हो गए, और उसके बाद वाली जो शांति होती है ना, उसके बाद वाली जो शांति है ना, वो शांत आप हुए हैं इस वक्त। इतना रिलैक्स आप कर रहे हो, इतना आराम कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को समझ सकें और अपने आप को बदल सकें। ये आप अपने भीतर एक बदलाव लाते हुए एक व्यक्ति मुझे यहाँ दिख रहा है। आप कौन है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर। और लिब्रा भी मुझसे इस वक्त जुड़ रहे हैं, मतलब तुला राशि के जातक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिनका भी तुला राशि हो, लिब्रा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। आपके लिए 2 वर्ड निकल कर आ रहा है, पावर एंड प्रोग्रेस। देखो इतना आप रेस्ट लिए हो, इतना रिलैक्स किए हो, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके अंदर बदलाव आना ही आना है ना। आपके अंदर बदलाव आना ही आना। सबसे पहले पावर आने वाली है आपके भीतर। आप जिन चीज़ों को चाह रहे थे वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। और दूसरी है प्रोग्रेस, यानी कि हाँ बिल्कुल आप तरक्की करोगे, बिल्कुल आप करोगे। आप इतनी मेहनत करोगे और फल ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? यूनिवर्स आपसे गाइडेंस में आपको कहना चाह रहे हैं कि बोर नहीं होना है, आपको बोर नहीं होना है, और किसी भी स्ट्रेंजर पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना। दोनों बातों का 2 अर्थ है। बोर नहीं होने का मतलब ही है कि गिव अप नहीं करना है आपको। हो सकता है संघर्षों का दौर थोड़ा लंबा चले, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, अब आप सोच रहे हो कि अब मैं सारी चीज़ों को छोड़ दूं, क्योंकि ये मूड आपका वैसा ही है ना। ये मूड है आपको खुद को समझने का, आप रेस्ट ले रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो हो सकता है किसी चीज़ से आप गिव अप भी कर सकते हो। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं गिव अप नहीं करना है आपको। यही वो पल है जब आप खुद को समझेंगे और एक बहुत बड़ा, एक बहुत बेहतरीन बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। और आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है आपको, यानी कि छल हो सकता है, धोखा हो सकता है, कोई छोटी सी षड्यंत्र ऐसी जो रची जा रही है आपके समीप रहकर, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो हो सकते हैं आप उस षड्यंत्र के शिकार, आपको रहना है इन सब से दूर, रहना है इन सब
से बचकर। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं आपके लिए। द लवर्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ऑल राइट, देखो बहुत बहुत सुंदर कार्ड है, किसी दो कपल की कहानी है यहाँ पर। सबसे पहले एनर्जी की बात करूँ तो शुक्र की एनर्जी, नंबर 6 की ऊर्जा यहाँ पर कनेक्ट हो रही है आपसे। और नंबर 6 की जब भी ऊर्जा जुड़ती है ना, शुक्र जुड़ता है, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ मैं, क्योंकि शुक्र से ही तो सुख है जीवन में, है ना। मिथुन राशि वाले जो भी है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी आ रही है, आपके लिए ये संदेश हो सकता है। आप जिससे प्रेम करते हो ना, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। एक बंदा मुझे ऐसा दिख रहा है, एक बंदी मुझे ऐसे दिख रही है, मतलब एक व्यक्ति जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। आप किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं और खूब ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में, एकदम यूनियन है, बिल्कुल यूनियन बनने वाली है। इतनी ट्रांसपेरेंसी, आप लोग एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हो और आपके सच्चे प्यार के साथ यूनिवर्स है, परमात्मा है, उनके दोनों हाथ उनकी ब्लेसिंग के आपके ऊपर है। आप लोग दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हो, वैल्यू देते हो एक दूसरे को समझते हो, जिसको वन वर्ड में डीप लव कहते हैं ना। मुझे एक डीप लव में डूबा हुआ एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, जो अपने पार्टनर को हर वक्त उतना ही वैल्यू देता है जो खुद को जितना वैल्यू देता है ना। चॉइसेस की बात हो सकती है ना। ये हो सकता है आपकी इंगेजमेंट होने वाली हो, ये भी एक योग बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कोई है जो 1 से 2 होने वाला है, हाँ, तो इंगेजमेंट हो सकती है। दूसरा, शादी हो सकती है, बिल्कुल शादी हो सकती है। अगर आप अभी तक अनमैरिड हो तो यहाँ पर हो सकता है आपकी शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो लवर्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। 1 से 2 होते हुए मुझे कोई व्यक्ति दिख रहे हैं। और एक चीज़ और है, चॉइसेस की बात करूँ तो मतलब आपके सामने, आपके हाथ में मौका मिल जाए कि तुम चॉइस करो अपनी। यहाँ पर एक मौका मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कि जो तुम चॉइस करो, तुम्हारी चॉइस पर हम सब मोहर लगा देंगे, होता है ना। तो लव मैरिज जिसको कह लिया जाए, यहाँ पर लव मैरिज के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप की बात करूँ, अगर बिजनेस, व्यापार और करियर की बात करूँ तो यहाँ पर पार्टनरशिप हो सकती है आपका किसी के साथ, किसी बिजनेस में, क्योंकि बिल्कुल 1 से 2 होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो पार्टनरशिप बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है आपने किसी के साथ नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रखी हो, तो ये वो समय है जब आप अपने पार्टनर के साथ एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं, एक नए फील्ड में आप कदम रख सकते हैं। बहुत सफलता, बहुत मतलब शुक्र की इस सफल ऊर्जा को, इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और आपके लिए गाइडेंस में आ रहे हैं आपको मतलब जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो रिश्ते चुभ रहे हैं, जो रिश्ते आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो रिश्ते आपको जीवन में परेशान कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप से आपको दूर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर द लवर का कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है। ऊपर से शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो ये वो जॉयफुल मोमेंट आने वाला आपकी लाइफ में। बहुत इंजॉय करने वाले हो आप, 1 से 2 होने वाले हो, या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। हो सकता है आप अभी तक बिल्कुल सिंगल हो, आपने कुछ नहीं सोचा और बिल्कुल आपके लाइफ में कोई आपको प्रपोज कर सकता है। दूसरी बात है, प्रपोज नहीं तो आपका इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। बेबी, मैं आपको बोलूँ, कोई लड़की या कोई वुमेन है जो कंसीव कर सकती है, वो भी उसके जीवन में 1 से 2 होना कहा जाता है। 1 से 2 होना कहा जाता है, क्योंकि एक वुमेन के गर्भ में एक बच्चा आ जाता है, वो अचानक से एक इंसान से 2 इंसान हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी चांसेस है कि कोई वुमेन लगता कहीं पर कंसीव कर रही है, अचानक से उसको खबर सुनने को मिले कि वो माँ बनने वाली है। तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, क्योंकि द लवर्स का ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, क्लेम ज़रूर कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड जो होकर आ रहा है आपके लिए एक मैसेज है, एक व्यक्ति के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जो सामने से परमात्मा आपको एक चांस दे रहे हैं, सामने से एक मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो है उस मौके को खोने की पूरी फुल तैयारी करके रखे हो, पूरी तैयारी करके रखे हो, क्योंकि आपकी नज़र दूसरों की अचीवमेंट पर है। आप बुरे नहीं हो, आप छल नहीं रहे हो दिल के, आप बुरे नहीं हो दिल के, लेकिन आप क्या ना, दूसरों को जो मिला है उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, और इस चक्कर में जो आपको मिल रहा है उसको आप छोड़ते जा रहे हो। एक बच्चों वाली जिद होती है ना, मुझे वो चाहिए जो उसको मिली है,
है ना। मुझे जो मिल रही है मुझको नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, मुझे वो चाहिए जो उसको मिली है। एक बच्चा ये नहीं जानता है कि जो किसी और को मिली है वो उसकी है, वो उसको मिल चुकी है, वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। मेरे लिए वो है जो मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक मौका मिल रहा है, आप खोते जा रहे हो उसको, क्योंकि आपकी नज़र सामने है, आपकी नज़र उस पर नहीं है जो आपको मिल रहा है। ये कोई अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले मैं जॉब या करियर की बात करूं तो हो सकता है आपको कोई एक ऐसी बेहतरीन जॉब, आपको एक ऐसा करियर का मौका मिल रहा है जो आप बहुत आगे जा सकते हो, जो आपका ड्रीम था। लेकिन इस वक्त आपका दिमाग इतना भटक गया, आप दूसरों पर नज़र रखिए, वो कैसे बाहर गया मैं भी बाहर जाऊँगा। ये जो मिल रहा है इसकी वैल्यू ना समझकर, जो नहीं है, जो सिर्फ कल्पना में है, जो दूर से आपने देखी है, आप उसकी वैल्यू लगा रहे हो, और जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसकी वैल्यू नहीं लगा रहे हो। ये एक छोटा सा नुकसान होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप ध्यान ना दें तो। दूसरी बात है, आप अपने जीवन साथी से, अपनी पार्टनर की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और आप दूसरों को देखकर खुश हो रहे हैं। बहुत सारे मेल पर्सन में मैंने ऐसे देखा, फीमेल में भी मैंने देखा है, अपने लाइफ पार्टनर में 100 कमियां निकालते रहते हैं। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, उसको देखो वो कितने, मतलब उसको कितनी अच्छी लड़की मिली, तुम उसकी तरह क्यों नहीं हो। और इस चक्कर में आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी वैल्यू को खोते जा रहे हो। धीरे धीरे आपका संबंध धीरे धीरे खराब होता जा रहा है उसके साथ, क्योंकि आपकी नज़र दो ऐसे कपल पर है जो दो लोग बहुत खुश हैं, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उनकी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आप उनको देखकर अपना रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है किसी के लिए, मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, लोग मजाक उड़ाएंगे अगर आप अपने समय को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे। आप अपने प्रेजेंट को देखिए, अब ना ही फ्यूचर का सोचिए ना ही पास्ट का सोचिए, केवल प्रेजेंट का सोचिए। क्योंकि मुझे एक ऐसा कंफ्यूज व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, जिसे लग रहा है जो मिल रहा है बहुत कम है, मैं नहीं लूँगा इसको। एक चांस को खोता हुआ मुझे एक व्यक्ति दिख रहा है। आप इन सब चीज़ों से निकलिए, यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं। दूसरी बात है, आपके लिए 3 वर्ड निकल कर आ रहा है, प्रोग्रेस, पावर एंड स्टेबिलिटी। प्रोग्रेस आप तभी करोगे जब आप पावर को समझोगे, और तभी स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जागो ना, उठो ना, अपना सर उठा कर तो देखो सामने कौन सी खुशी आई है आपके लिए। आप रूठ कर सर झुका लिए हो, इसकी वजह से आपके सामने जो खुशी खड़ी है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। गाइडेंस में आपके लिए कहा जा रहा है, सडन, अचानक से चॉइस आ सकती है आपके सामने, बिल्कुल अचानक से, तैयार रहें हैप्पीनेस के लिए। ऑल राइट, देखो कितनी बड़ी बात है ना। यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि किसी भी क्षण, किसी भी पल आपको वो मौका मिल सकता है जिस मौके की तलाश पूरी ज़िंदगी आप कर रहे हो। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी सामने से चलकर आ रही है आप तक। तैयार रहिए, रिसीव कीजिए इस बड़ी खुशखबरी को, जो आपकी किस्मत बदल सकती है, जो आपका भाग्य बदल सकता है। ऑल राइट, देखो मुझे मेरी आंखों के सामने एक ऐसा व्यक्ति चैनलिंग के दौरान आ रहा है, एक ऐसा लड़का व्यक्ति, क्या मैं लड़का कहूँगी, मेल है फीमेल नहीं है, लड़का है, उम्र में छोटा है, जो मतलब बिना सोचे समझे कार्य करता है। हर एक काम को बिना सोचे समझे, तैस में, जल्दबाजी में फैसले लेना, गलत कर बैठना, नुकसान कर बैठना, देखो यही होती है इस उम्र का नतीजा। ये जो उम्र है ना, वो 17 वाली, 18 वाली, 19 वाली, 16 वाली, ये यही है। थोड़ा सा धैर्य रखो ना, अपने पिता की बात सुनो, अपनी मम्मी की बात सुनो, अपने से बड़ों की बात सुनो, अपने फ्रेंड सर्कल में जो समझदार है, जो अच्छे हैं, उसके साथ सलाह करो। मुझे एक ऐसा मेल पर्सन दिख रहा है, मुझे एक ऐसा लड़का दिख रहा है, मेरा छोटा सा भाई दिख रहा है मुझे ऐसा, जो तैस में आकर फैसले ले लेता है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और अक्सर उसके डिसीजन गलत होते हैं और उसका नुकसान हो जाता है। दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, करे तो क्या करे, सोचे तो क्या सोचे, और बस आप जल्दबाजी में फिर से कोई गलत फैसला करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जिनका भी बच्चा है ये थोड़ा सा ध्यान दे अपने बच्चे पर। परेशान है आपका लड़का, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप खुद ही मुझसे जुड़े हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, और अपनी परेशानी बताना चाहते हो तो वो भी बताइए। और नहीं तो अगर इनके माता पिता जुड़े हुए हैं, आपका बच्चा है ये कंफ्यूज सा लड़का, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ गलत फैसले, केवल गलत फैसले। अपने उम्र का भी नतीजा होता है, जो छोटी उम्र होती है ना, इसमें गलत फैसले हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बच्चे पर। बहुत परेशान दिख रहा है ये लड़का मुझे।
ऑलराइट, नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, देखो मुझे एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो, आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। लोग घर घर में आपकी चर्चा करते हैं, आपकी काबिलियत की चर्चा करते हैं। मतलब आपने चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। आप जब किसी प्रेजेंटेशन को रखते हैं, प्रेजेंटेशन को रखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप कोई ऐसा बड़ा जॉब करते हो, आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो। नहीं, हम हर एक शब्द जो बोलते हैं वो भी हमारा प्रेजेंटेशन होता है। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, सभी तो प्रेजेंटेशन है। आप जब भी कुछ रखते हैं तो वो काबिले तारीफ होता है। ये क्या है बताओ तो? थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी में हर क्लास में थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की क्लास देती हूँ। देखो, जब आप अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करते हो, जिसको संवारना बोलते हैं, बिल्कुल आपकी बोली में भी बहुत नाप तोल कर आपका सब कुछ ना, तो कौन सा ग्रह होता है? ये बुध होता है। ये बुध होता है, आपको आकार देता है। आप कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने वाला ग्रह बुध होता है। तो बुध की एनर्जी की बात करूँ तो नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23 जिनका भी बर्थडे है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 5, 14 और 23 तारीख के लोग यदि इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं या आपका बच्चा है इस तारीख का, तो मुझे ज़रूर बताइए। बुध की एनर्जी उनके साथ कनेक्ट है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। आपकी स्पिरिट देखने लायक है, आपकी स्पिरिट देखने लायक है। आप किसी भी चीज़ों को संवार सकते हो, खड़ा कर सकते हो। हौसले की कमी नहीं है आपके भीतर, है ना? जॉयफुल रहते हो आप, बहुत बहुत हिम्मत वाले हो और बहुत सलीका वर्ड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप मेल भी हो सकते हो और आप फीमेल भी हो सकते हो। मतलब एक चादर तक अगर आप अपने बेड पर बिछाती हो ना, तो आपके मन में होता है कि मैं चादर ऐसे बिछाऊं कि जो भी देखे तो कहे कि क्या चादर बिछाई है तुमने। मतलब हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में आप रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो साधारण सा कपड़ा भी आप अपने शरीर पर पहनते हो ना, तो उसको अच्छे से धोकर, उसको प्रेस करके इतने ढंग से पहनते हो एक पुराने से कपड़े को भी, कि लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं कितने सलीके से रहती है ये, या सलीके से रहता है ये। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बुध छाया हुआ है आप पर, बुध छाया हुआ है आप पर। यस का ये कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स गाइडेंस में आपको कहा जा रहा है कि डायरेक्शन से मत भटकना, कभी भी कोई भटकाने वाला आ सकता है आपके जीवन में। मतलब ज़रूर आपको मिसगाइड करने वाले लोगों के बीच आप रहते हैं या रहती हैं। आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकती हैं। आपको मिसगाइड करने वाले, आपको गलत रास्ता दिखाने वाले, आप जिस सही रास्ते पर जा भी रहे हो वहाँ से आपको भटकाने वालों की कमी नहीं है। कभी भी मार्ग से भटक सकते हैं आप, कभी भी अपना रास्ता खो सकते हैं आप। बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है आपको। थोड़ा सा स्पिरिचुअल है आप और बहुत धार्मिक रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा पर बहुत आस्था देखी जा रही है और इसका कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसका बहुत बेनिफिट, जब भी आप परमात्मा से अपनी लॉ लगा लो ना, उन पर बिल्कुल आंखें बंद करके आस्था रखो ना, अपने सारे काम करने से पहले उनको सौंप दो ना, फिर देखो कैसे वो काम नहीं बनते, है ना? कैसे काम नहीं बनते, बिल्कुल काम बनेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज़ परमात्मा को सौंप देते हैं, हर एक बात का शुक्राना अदा करते हैं। इसके कारण भी ये धीरे धीरे ग्रह आपके ना बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं, पोटेंशियल आ गई आपके भीतर और शांति आ गई आपके भीतर। हड़बड़ाहट नहीं है किसी चीज़ को, ना ही आप जल्दबाजी में बोलते हो, ना ही खराब करते हो। धीरे धीरे रिलेशनशिप सुधरता जा रहा है, रिश्ते सुधरते जा रहे हैं और सब कुछ अच्छा होता जा रहा है आपके जीवन में। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, परमात्मा की आप एक बेहतरीन रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।